Good morning, students. In yesterday's class, we had read about universe, stars, and galaxies. Now, today we are going to continue our chapter number 1, the universe. कल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? स्टार्स के बारे में पढ़ा था. स्टार्स क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या है और गैलेक्सीज क्या होती हैं. ठीक है. और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं. यूनिवर्स का क्या मतलब था? जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस में हैं, वो सब क्या है? वो सब यूनिवर्स का ही एक पार्ट है. स्टार्स क्या हैं? स्टार्स अपनी खुद की हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. Today's topic is planets. Planets are heavenly bodies that revolve around the sun. Planets क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं. ठीक है, उनका चक्कर लगाती हैं. द प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज वॉन्डरर्स. प्लैनेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? वॉन्डरर्स के नाम से भी जानते हैं. दे मूव अराउंड द सन ऑन अ सेट पाथ नोन एज ऑर्बिट. ये जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, घूमते रहते हैं उसके चारों ओर, और उस पाथ को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट. दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट और लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. जो प्लैनेट्स हैं वो खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? जो सन की जो लाइट होती है जो उनके ऊपर पड़ती है वो उसको ही रिफ्लेक्ट करते हैं. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर द 8 planets that move around the sun. ये आपके जितने भी 8 planets हैं ये क्या करते हैं? ये सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. ठीक है. प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्टार्स. जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स से डिफरेंट होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि स्टार्स गिव आउट देयर ओन हीट एंड लाइट. क्योंकि स्टार्स क्या होते हैं? वो खुद की हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. बट प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस हीट और लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. और प्लैनेट्स क्या होते हैं? वो अपनी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की लाइट को. ठीक है. वाइल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, द स्टार्स आर स्टेशनरी एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट. प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, बल्कि स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स स्टेशनरी होते हैं, मतलब वो एक जगह रुकते हैं, वो एक जगह रुके रहते हैं, वो सन के चारों ओर घूमते नहीं हैं. प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. और स्टार्स क्या करते हैं? खुद की लाइट और हीट को प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ये क्या है? ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में? प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में. सो हमारा फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. इट इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट टू द सन. जो मर्क्यूरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है. जो आपने अभी 8 प्लैनेट के नाम पढ़े ना, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? मर्क्यूरी है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट टू द सन. और ये सबसे पास में है सन के. ठीक है. मर्क्यूरी हैज़ नो मून और सैटेलाइट्स. और मर्क्यूरी के पास कोई भी मून और सैटेलाइट खुद का नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस. वीनस इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ. वीनस को हम ट्विन प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो साइज़ होता है, ये जो इस प्लैनेट का जो साइज़ होता है हमारी अर्थ के साइज़ के बराबर होता है, इसलिए हम इसको अर्थ का जुड़वा प्लैनेट भी बोलते हैं. ठीक है. एज इट इज़ द ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज ऑफ द अर्थ. अभी मैंने आपको बताया ना क्यों को बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे वीनस का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ के बराबर है, इसलिए हम उसको ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं. इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट्स. और ये जो वीनस प्लैनेट है ये सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे ज़्यादा हॉट है. बाकी जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. इस वजह से इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं. एज इट इज़ सीन आइदर जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट. क्योंकि ये क्या करता है? ये जो हमारा वीनस है ये हमें सनराइज के पहले और सनसेट के बाद तक दिखता है, इसलिए इसको हम
मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वीनस हैज़ नो मून्स, और वीनस के पास कोई मून नहीं, मतलब कोई भी इसकी खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नाउ थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो हमारी जो अर्थ है वो सन से थर्ड नंबर पे आती है, ठीक है। तो हमारी ये थर्ड प्लैनेट हो गई। सबसे पहले कौन आती है, जो सबसे सन के पास में है वो मर्क्यूरी है, देन वेनस, फिर थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ है। एंड द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, और हमारी अर्थ एक इकलौती ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करती है, ठीक है। द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड विथ वाटर। जो हमारी अर्थ की का जो 2/3 पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। द अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ ओनली वन मून, और इसके पास सिर्फ एक मून है, ठीक है। और हमारी अर्थ है ये लाइफ सपोर्ट क्यों करती है, क्योंकि हमारी अर्थ पे एयर है, वाटर है, जितनी भी चीज़ें हमें लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, बेसिक चीज़ें, वो हमें अर्थ पे हमारे मिलती हैं। इस वजह से हमारी जो अर्थ है वो लाइफ सपोर्ट करती है, ठीक है। Now the fourth planet is Mars. Mars is known as the red planet and is the fourth planet from the sun. It has 2 moons. जो मार्स है हमारा, इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। सन से फोर्थ नंबर पे है, इसलिए इसको फोर्थ प्लैनेट भी बोलते हैं। और इसके पास 2 मून्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जो जुपिटर है, ये जितने भी प्लैनेट्स अभी आपने पढ़े हैं 8 प्लैनेट्स में जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, और इसमें देखिए, इसमें हल्की हल्की आपको ये रिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। इसके अराउंड ये रिंग्स बनी होती हैं। इट हैज़ मैनी मून्स, और इसके पास बहुत सारे मून्स हैं। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न इज़ नोन एज द रिंग प्लैनेट एंड इज एज लार्ज एज जुपिटर। जो हमारा सैटर्न है उसको हम किस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, रिंग प्लैनेट। क्यों जानते हैं, क्योंकि इस प्लैनेट में देखिए आपको ये रिंग दिख रही है ना, इसमें रिंग बनी होती है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग प्लैनेट। और ये जुपिटर प्लैनेट है उसके बराबर ही है, उसके जैसा ही ये बड़ा है, ठीक है। देयर आर मैनी ब्राइट रिंग्स अराउंड सैटर्न मेकिंग इट द लवलीस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और इसके किनारे किनारे जो ब्राइट कलर की जो ये रिंग बनी होती हैं, इस वजह से इसको सबसे जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सब प्लैनेट्स में ये सबसे ज़्यादा अच्छा और प्यारा दिखता है, क्योंकि इसमें ये जो रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। ये इसको सबसे प्यारा प्लैनेट बनाता है। इट ऑल्सो हैज़ मैनी मून्स, और इसके पास भी बहुत सारे मून्स हैं। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। यूरेनस इज़ अ वेरी यूनिक प्लैनेट। जो हमारा यूरेनस है वो बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये सन से 7th नंबर पे है, इसलिए ये हमारा 7th प्लैनेट है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच रोल्स ऑन इट्स साइड ऑन इट्स एक्सिस, और ये इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्या अपनी एक्सिस पे ही घूमता रहता है, ठीक है। मतलब ये अपनी साइड्स पे ही अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है। ये रोल करता रहता है। द अदर प्लैनेट्स स्पिन अपराइट, और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो खुद की एक्सिस पे ऐसे घूमते हैं, और ये क्या करता है, ये रोल करता रहता है। जैसे ऐसे ऐसे करके हम रोल करते हैं ना, वैसे ये रोल करता रहता है। यूरेनस इज ऑल्सो इनसर्कल्ड बाय मैनी थिन रिंग्स एंड मून्स। यूरेनस के पास भी बहुत सारी पतली पतली रिंग्स बनी हुई होती हैं, और इसके पास भी बहुत सारे मून्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज नेपट्यून। नेपट्यून इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो नेपट्यून है ये 8वें नंबर पे आएगा सन से, ठीक है। और ये सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। इट हैज़ फेंट रिंग्स एंड मून्स अराउंड इट, और इसके पास भी एकदम हल्की कलर की रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। और इसके पास भी अपने मून्स हैं, ठीक है, जो इसके अराउंड घूमते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉमेट्स। द टेल्ड स्टार्स आर कॉल्ड कॉमेट्स। जो टेल्ड स्टार्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये स्टार है, ये इसकी टेल बनी हुई है, पूंछ बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम इन स्टार्स को क्या बोलते हैं,
कॉमेट्स बोलते हैं। कॉमेट्स आर लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट। जो कॉमेट्स होते हैं वो आइस एंड डस्ट के लम्प्स होते हैं, ठीक है। दे ट्रेवल अराउंड द सन, और ये क्या करते हैं, सन के चारों ओर ट्रेवल करते हैं। एज द कॉमेट अप्रोचेज द सन, सम ऑफ इट्स फ्रोजन गैसेज इवापोरेट। जब ये सन के पास जाते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते करते जब सन के पास पहुंचते हैं तो जो उसकी फ्रोजन गैसेस होती हैं, जो जमी हुई गैसेस होती हैं, वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और एक क्रिएटिंग अ टेल ऑफ डस्ट एंड आइस विच वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ। और हमें वो कैसा क्या क्रिएट करती हैं, एक जब इवापोरेट होंगी तो वो क्रिएट करती हैं एक टेल के जैसे वो क्रिएट होने लगती हैं। और ये टेल किसकी बनी होती है, डस्ट एंड आइस की, जो कि हम जो अर्थ से देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये जो स्टार है उसकी पूंछ बनी हुई है, ठीक है। इसलिए हम इन स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज सीन मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो एस्टेरॉइड हैं ये एक स्मॉल पार्ट होती हैं, प्लैनेटरीज बॉडीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो हमें कहाँ दिखती हैं, मोस्टली मार्स और जुपिटर ऑर्बिट्स के बीच में, ठीक है। मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट हैं उनके बीच के ऑर्बिट्स में हमें ये एस्टेरॉइड्स दिखाई देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। जो हमारा सन है वो हमारी अर्थ के सबसे पास का स्टार है, ठीक है। और सन इसी वजह से क्या दिखता है, सन एक स्टार है लेकिन ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ के पास है। और जो हम रात में, जो नाइट में जो हम स्काई में देखते हैं, जो स्टार्स हमें छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं, वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। सन हमारी अर्थ के पास में है इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स अलॉन्ग विद द सैटेलाइट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सन और इसके जितने, और हमने अभी तक जितने भी प्लैनेट्स पढ़े, ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। द वर्ड सोलर मीन्स ऑफ द सन। सोलर का मतलब क्या होता है, सन। जो सन से निकलती रहती ना लाइट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर। ये क्या है डायग्राम में, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सन है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मर्क्यूरी। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये राउंड राउंड ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या एक फिक्स्ड पाथ होता है, ठीक है, उस पर ही ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, चारों ओर उसके घूमते रहते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है। इसी के चारों ओर सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे पास में पहला जो हमारा प्लैनेट्स क्या था, मर्क्यूरी। हमने मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो इसके सबसे पास में है सन के, ठीक है। फिर हमने वीनस के बारे में पढ़ा था, ये आपका सेकंड प्लैनेट है। फिर थर्ड प्लैनेट क्या था, हमारा अर्थ, ठीक है। फोर्थ प्लैनेट क्या था हमारा, ये फोर्थ है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या था हमारा, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, देन लास्ट हमारा नेपच्यून, ठीक है। देखिए आप इनके ये फिक्स पाथ बने हुए हैं, ठीक है, सबके ये 1 नंबर 2 3 4 5 फिर 6 7 8, ठीक है। ये ऐसे आपके ये जो पाथ बने हुए हैं, इसी पे ही ये आपके पास घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे सब एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ठीक है। इनकी जैसे सैटेलाइट्स होती है ना, इनके पास मून, उनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। तो ये सब एक साथ मिलके हमारा क्या बनाते हैं, प्लैनेट्स। सो थैंक यू क्लास।